संस्कार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम जगतभूषण प्रभु और सब मप्सा भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतने प्रेम से मुझे आज के ये पावन उत्सव पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव में मुझे आमंत्रित किया है। कल निर्जल एकादशी का तिथि था और बहुत सारे भक्तों ने निर्जल उपवास किया होगा। तो कल फास्टिंग का दिन था, आज फीस्टिंग का दिन है। तो हमारे आचार्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद ने हमको ऐसा एक मार्ग दिया है, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग मेन रूप से, और कभी कभी फास्टिंग होता है। पर आप हमारा कैलेंडर देखेंगे, फास्टिंग बहुत कम है, फीस्टिंग बहुत ज़्यादा है। और आज का ये जो उत्सव है एक बहुत स्पेशल उत्सव है, पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव। तो बाहर के लोग वो लोग सोच रहे होंगे कि चिड़ा दही उत्सव क्या है। हमने जन्माष्टमी उत्सव सुना है, राधाष्टमी उत्सव सुना है। लोगों को लगता होगा कि इस्कॉन के लोग नए नए उत्सव शुरू करते रहते हैं, है कि नहीं। शायद 2-3 हफ्ते पहले आप लोगों ने मैंगो फेस्टिवल किया था, है कि नहीं। तो उत्सव नाम सुनते ही हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। हाँ, फेस्टिवल बोलेंगे तो एवरीवन बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो ये बहुत स्पेशल एक उत्सव है जो श्री नित्यानंद प्रभु ने शुरू किया था। और ये कहानी हम सुनेंगे ये पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव का। सो प्रमुखता नित्यानंद प्रभु ने ये उत्सव शुरू किया था रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार करने के लिए। तो ये कथा में, चिड़ा दही उत्सव की कथा में चिड़ा दही का भी वर्णन है और साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु के महिमा का, नित्यानंद प्रभु के करुणा का और रघुनाथ दास गोस्वामी की महानता, उनका दृढ़ता, उनकी भक्ति के बारे में भी वर्णन आता है।
तो हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में 3 भाग होते हैं, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध का अर्थ है हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध क्या है, हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, ये भौतिक दुनिया क्या है, कृष्ण के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। तो जब व्यक्ति संबंध ज्ञान प्राप्त करता है, नेक्स्ट लेवल है अभिधेय। संबंध जान लिया है कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हमको क्या करना है, कृष्ण का सेवा करना है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ अभिधेय, नवविधा भक्ति। और अभिधेय पालन करके हमको प्राप्त क्या करना है, दैट इज प्रयोजन, द एम। और हमारा लक्ष्य क्या है, मुक्ति का आशा नहीं है, हमको भगवान के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और ये तीनों के, ये जो तीनों स्तर है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, हमारे संप्रदाय में 3 आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने खासकर उनके बहुत सारे पुस्तकों में इस संबंध के बारे में वर्णन किया है, हरि भक्ति विलास इत्यादि। तो सनातन गोस्वामी इस कॉल्ड संबंध आचार्य। रूप गोस्वामी अभिधेय आचार्य है। तो सनातन गोस्वामी उनकी शिक्षाओं में भगवान कृष्ण के तत्वों के बारे में इत्यादि बताते हैं। श्रील रूप गोस्वामी खासकर भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति कैसा करना है, भक्ति के 64 अंग क्या है, नियम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा जो विज्ञान है, साइंस है, श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी को अभिधेय आचार्य माना जाता है। और फाइनली जब अभिधेय का व्यक्ति पालन करता है, भक्त पालन करते हैं, फाइनली कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका चरित्र हम सुनेंगे थोड़ा बहुत, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन आचार्य माने जाते हैं। ये दुनिया में हर व्यक्ति पैसे के लिए, यश के लिए, सुंदरता के लिए इतना पागल है कि नहीं। लोग पैसे के लिए क्या नहीं करते, अपने यश को बनाने के लिए क्या नहीं करते। पर ये जो षड गोस्वामी हैं, खासकर रघुनाथ दास गोस्वामी, इतने धनी थे पर उन्होंने सब त्याग दिया। किसके लिए? जो सही धन है वो प्राप्त करने के लिए। और सही धन क्या है? भगवान की भक्ति। अहो दुक्कम महादुक्कम दुक्का दुक्ख तरम यतः काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम। केवल अष्टकम में वर्णन आता है, सबसे बड़ा दुख है भगवान का हरि नाम, भगवान का जो भक्ति है, जो हमारा असली धन है उसको हम वैल्यू नहीं करते। ये दुनिया के जो लिटरली नकली धन है, जो शाश्वत नहीं है, जो जाने वाला है हाथ से, उसके पीछे हम इतने पागल होते हैं। तो ये दुनिया में हर व्यक्ति धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए इतना पागल है। पर हमारे जो षड गोस्वामी हैं, खासकर रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं अपने उदाहरण से कि कैसे हर व्यक्ति को कृष्ण के यश को बढ़ाने के लिए एक पागलपन प्राप्त करना है कि नहीं। हम सब चाहते हैं कि नेम फेम बढ़े हमारा, पर एक्चुअली भगवान के जो महान भक्त हैं अपना नेम फेम बढ़ाना नहीं चाहते, कृष्ण का नेम, भगवान कृष्ण का यश जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे जो भक्त हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार। ये दुनिया में अगर कुछ खरीदना है, हर एक का एक प्राइस टैग होता है कि नहीं। जितना कीमती चीज़ है उतना पैसा भी चुकाना पड़ता है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है कि नहीं। तो वैसे अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो सबसे कीमती चीज़ है, उसके लिए भी एक प्राइस है, और वो है लौल्यता और दृढ़ता। और रघुनाथ दास गोस्वामी अपने उदाहरण से हमको सिखाते हैं कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। श्रील प्रभुपाद भागवतम में बताते हैं, नित्यम भागवत सेवया, हम सबको नित्य रूप से भागवत का सेवा करना है। भागवत 2 प्रकार के होते हैं, एक है पुस्तक भागवत, भागवत पढ़ना चाहिए क्योंकि भागवत में सिद्धांत क्या है हमको समझ में आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे लक्ष्य कृष्ण की ओर रखना है हमको समझ में आता है। पर उसके साथ साथ सिर्फ भागवत थियरी पढ़ के हम उतना प्रगति नहीं करेंगे, हमको एक एग्जाम्पल भी चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भागवत के अनुसार जीता है। तो इनको भी भागवत बोलते हैं। तो हमारे संप्रदाय में भक्ति के मार्ग में भागवतम का फिलॉसफी भी समझना है और साथ ही साथ महान भक्तों का चरित्र भी समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ ग्रेट सोल्स। और रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे भक्त हैं जो हमारे लिए बहुत महान उदाहरण है, वेरी ग्रेट एग्जाम्पल। ये दुनिया में हर व्यक्ति हीरो चाहता है ना,
है कि नहीं। तो हमारे लिए ये जो षड गोस्वामी हैं, दे आर द हीरोज। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र और पानीहटी चढ़ादही उत्सव, ये कथा बहुत विशाल है, हम संक्षिप्त रूप से जितना हो सके श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो वर्णन आता है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पिता का नाम था गोवर्धन दास और उनके अंकल या चाचा जी का नाम था हिरण्य दास। ये 500 साल पहले आदि सप्तग्राम करके गांव है, कृष्णपुर करके गांव, वहाँ के ये ज़मींदार थे। उस समय हम सब जानते हैं पूरा जो बंगाल था, वेस्ट बंगाल, मुगलों के अंडर था। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताश्री थे और उनके जो चाचा जी थे, उनको टाइटल दिया गया मजूमदार। मजूमदार का अर्थ क्या है? देवर लैंडलॉर्ड्स। तो ये लोग क्या करते थे? टैक्स वसूल करते थे लोगों से और वो टैक्स गवर्नमेंट को देते थे और काफ़ी हिस्सा अपने पास रखते थे। तो वर्णन आता है इनके पिताजी और इनके चाचा जी, इनका ईयरली एनुअल इनकम कितना था? 12 लाख सोने के कॉइन्स, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। आजकल करेंसी होता है, एक्चुअली वो करेंसी सिर्फ पेपर है, कुछ वैल्यू नहीं है उसका लिटरली, है कि नहीं। हम सब ने देखा जब वो डीमोनेटाइजेशन हुआ, सब लोगों के घर में, जो धनी लोग थे उनके घर में भर भर के था कागज़। वो डीमोनेटाइजेशन होने के बाद वो कागज़ का कुछ वैल्यू नहीं, पर रियल वेल्थ मतलब गोल्ड। तो ये लोग 12 लाख गोल्ड कॉइन्स इनका एनुअल इनकम था और ये पूरे प्रॉपर्टी के अकेले वारिस थे ये रघुनाथ। पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब त्याग दिया महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। तो वर्णन आता है रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताश्री थे और उनके जो अंकल थे, ये इतने धनी थे और साथ ही साथ वैष्णव भी थे। वैष्णव थे पर शुद्ध वैष्णव नहीं थे, लोगों को दान देते थे पर पूर्ण तरीके से वो भगवान की भक्ति या पूर्ण तरीके से उन्होंने कृष्ण का आश्रय नहीं लिया था। तो जब रघुनाथ उनके घर में जन्म लेते हैं तो ये लोग इतने खुश हो जाते हैं, दे बिकम सो हैप्पी कि एक लड़का मिल गया, आगे जाके हमारे पूरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। हर माता पिता का वही इच्छा होता है कि नहीं, जो धनी लोग होते हैं बिजनेस आगे बढ़ाएगा। पर इनको पता नहीं था ये रघुनाथ भगवान का महान भक्त है, नित्य पार्षद है, वो यहाँ पे कुछ और करने के लिए आए हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो छोटे बालक थे, इन्होंने निश्चय किया कि बच्चे का भी एजुकेशन कराना चाहिए। उस समय बंगाल इत्यादि में संस्कृत का एजुकेशन था, उनको लगा कि हमारे बच्चे रघुनाथ को भी संस्कृत पढ़ाना चाहिए। तो उस समय एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था बलराम आचार्य। ये बलराम आचार्य भी महाप्रभु के पार्षद थे। तो बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के करीब के दोस्त थे। तो उन्होंने रघुनाथ को भगवान के प्लान के अनुसार रघुनाथ को बलराम आचार्य के अंडर भेजा संस्कृत सीखने के लिए। तो बलराम आचार्य ने इनको संस्कृत भी सिखाया और संस्कृत सिखाते सिखाते उन्होंने भागवतम के भी श्लोक सिखाए। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने आसक्त हो जाते हैं भागवतम के प्रति, क्योंकि अल्टीमेटली ये दुनिया में अब कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, ये दुनिया का ज्ञान जो है हमको ये भवसागर से पार लेके नहीं जाएगा। शंकराचार्य उनके गीत में बताते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति दिक्कृन करणे। शंकराचार्य जिनके फॉलोअर्स बहुत बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, शंकराचार्य उनके अंतिम दिनों में बता रहे हैं भज गोविंदम वर्शिप कृष्णा, क्योंकि अंत समय पे ये संस्कृत का ज्ञान नहीं बचाने वाला है, ये व्याकरण नहीं बचाएगा, सिर्फ कृष्ण बचाएंगे। तो बलराम आचार्य रघुनाथ को बचपन में ही भागवतम में थोड़ा बहुत रुचि देते हैं। और क्योंकि बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के बहुत करीब के दोस्त थे, हरिदास ठाकुर बहुत अक्सर बलराम आचार्य के घर में रुकते थे। तो रघुनाथ बचपन में ही उनको हरिदास ठाकुर का सानिध्य मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी आगे जाके इतने महान आचार्य बनते हैं। उनका जिंदगी शुरू होता है भक्तों के संग से। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। जो भी व्यक्ति साधु बनता है या भगवान का भक्त बनता है, किसी और साधुओं के संग में ही व्यक्ति बनता है। हम नारद मुनि का चरित्र देखते हैं, नारद मुनि स्वयं उनके पिछले ज़िंदगी में उनको साधुओं का संग मिलता है, इसलिए वो नारद बनते हैं, भगवान के महान भक्त बनते हैं। तो रघुनाथ का जो चरित्र है, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टर्निंग पॉइंट है, यहीं से शुरू होता है।
महाप्रभु से मिलते हैं, आगे जाके नित्यानंद से मिलते हैं, पर उनका जो टर्निंग पॉइंट है जिंदगी का कहाँ से शुरू होता है? भक्तों के संग में। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ये ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके इतने सारे योनि में, इतने सारे लोकों में फाइनली एक भाग्यशाली व्यक्ति को साधु का संग मिलता है। और हरिदास ठाकुर भगवान के इतने महान भक्त थे, इतने महान भक्त थे, दिन भर वो जप करते थे। कल शायद बहुत सारे भक्तों ने एक्स्ट्रा माला किया होगा, है कि नहीं? तो हमारे लिए साल में 1 बार 2 बार होता है। हरिदास ठाकुर का ये डेली अफेयर था, एवरी डे 192 राउंड्स विदाउट ब्रेक। ये हरिदास ठाकुर का चरित्र आप इमेजिन कर सकते हो कि हरिदास ठाकुर कितने पागल थे कृष्ण के लिए, भगवान के लिए पूर्ण तरीके से पागल। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, रघुनाथ दास बालक करेन अध्ययन, हरिदास ठाकुरे याय करेन दर्शन, हरिदास कृपा करे तहार ऊपरे, से कृपा कारण हईल चैतन्य पाई बारे। तो चैतन्य चरितामृत बहुत क्लियरली वर्णन करता है, रघुनाथ दास जब छोटे बालक थे उनको हरिदास ठाकुर का सानिध्य मिलता है, हरिदास ठाकुर की कृपा मिलती है, और हरिदास ठाकुर की कृपा से उनको फाइनली आगे जाके महाप्रभु की कृपा, नित्यानंद की कृपा मिलती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। भगवान का कृपा किसकी कृपा से मिलता है? भक्तों की कृपा से। पहले भगवान के भक्त किसी की जिंदगी में आते हैं और उसके बाद भगवान का आगमन होता है। तो हरिदास ठाकुर के सानिध्य में रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के मुख से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम सुन रहे थे। जब हम किसी शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान का कथा या भगवान का कीर्तन सुनते हैं, वो कीर्तन में एक शक्ति होता है। इस्कॉन में बहुत सारे बड़े बड़े कीर्तन सिंगर्स हैं, पर किसी का भी जो वॉइस है शिला प्रभुपाद के वॉइस को मैच नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? आप 1000 कीर्तन सिंगर्स का आप कीर्तन सुन लो, प्रभुपाद का आप कीर्तन लगाओ, अलग ही एक वाइब्रेशंस है, कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि जब आप किसी एक शुद्ध भक्त का आवाज़ सुनते हो, वाणी सुनते हो, एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो प्रभुपाद बताते हैं 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्तों का सानिध्य और शुद्ध भक्तों के सानिध्य में ध्यान से श्रवण करना। नारद मुनि उनका पिछला जिंदगी व्यासदेव को बताते हैं, नारद मुनि को साधुओं का संग मिलता है शुद्ध भक्तों का, पर नारद मुनि इनके संग में ध्यान से श्रवण भी करते थे, सो हियरिंग वेरी अटेंटिवली। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ध्यान से, जैसे एक स्पॉन्ज होता ना, स्पॉन्ज हर चीज़ को खींच लेता है, रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर के मुख से महाप्रभु के गुणों को, महाप्रभु की लीलाओं को इतना ध्यान से श्रवण कर रहे थे, उनका मन जो है एक चातक पक्षी की तरह बन गया। आप लोगों ने चातक पक्षी के बारे में सुना है? चातक पक्षी एक बहुत स्पेशल पक्षी होता है। ये पक्षी जो है ज़मीन का पानी नहीं पीता, सीधा मुंह खोलता है, आसमान से जो पानी गिरता है बारिश से वही पीता है, इसका ये स्टैंडर्ड है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चातक पक्षी, जैसा वो चातक पक्षी बादल की ओर देखता रहता है कब बरसात होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी इतने उत्सुक बन गए भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बहुत जगह पर लिखते हैं, भगवान का दर्शन आंखों से पहले कानों से होता है कि नहीं? बिफोर यू सी कृष्णा यू विल हियर अबाउट कृष्णा। किसी भी महान भक्त ने डायरेक्टली कृष्ण भगवान को देखा नहीं, कृष्ण भगवान के बारे में श्रवण किया, बाद में कृष्ण का दर्शन होता है। तो ब्रह्मा जी भागवतम के तीसरे स्कंद में एक श्लोक बताते हैं, त्वं भक्ति योग परिभाविता हृद सरोज, आशीष श्रुतेक्षित पतो ननुनाथ पुंसाम। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को बता रहे हैं, हे भगवान विष्णु, आपका दर्शन कैसा होगा, आपकी प्राप्ति कैसी होगी? श्रुतेक्षित पथ, पथ का अर्थ है मार्ग, श्रुतेक्षित का अर्थ है द पाथ ऑफ द ईयर्स। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान की प्राप्ति आंखों से नहीं कानों से होती है। जब व्यक्ति भगवान के बारे में ध्यान से सुनता है, उसको इतना उत्सुकता प्राप्त होता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भागवतम के 10वें स्कंद में रुक्मिणी माता का उदाहरण है। आप लोग ने रुक्मिणी मैया के बारे में सुना है। रुक्मिणी जी वो कृष्ण को प्राप्त करती है, कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करती है, जो इतना आसान नहीं है। पर उनका जो शुरुआत, उनका जो टर्निंग पॉइंट कहाँ से होता है? उनके महल में नारद मुनि आते हैं
और नारद मुनि कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण की सुंदरता के बारे में, कृष्ण के गुणों के बारे में बताते हैं। उस समय ये 5000 साल पहले की बात है। ऐसा नहीं था कि उस समय व्हाट्सएप था, फेसबुक था, है कि नहीं। लड़का लड़की को चुनना है तो फोटो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को चुन लिया पति के रूप में, फोटो देखा ही नहीं, नो फोटो। कैसे उन्होंने पहचान लिया कृष्ण को, उन्होंने कैसे डिसाइड किया मुझे अपने आप को समर्पित करना है कृष्ण के प्रति? ध्यान से सुना, शी हर्ड फ्रॉम नारद। तो दो चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों से सुनना और दूसरा चीज ध्यान से श्रवण करना। तो रुक्मिणी माता इतने ध्यान से श्रवण करती है, वो निश्चय कर लेती है कि मुझे विवाह कृष्ण के साथ ही करना है। अब तक उन्होंने कृष्ण को देखा नहीं। फाइनली जब कृष्ण भगवान आते हैं, पत्र भेजती है द्वारका कि कृष्ण भगवान आप आके अपहरण करके लेके जाइए, सब हो जाता है। जब फाइनली भगवान कृष्ण आते हैं, उस समय रुक्मिणी देखती है, बिना देखे उन्होंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी का जो मन है रुक्मिणी मैया की तरह हो गया, है कि नहीं। क्योंकि वो हरिदास ठाकुर के मुख से, रुक्मिणी मैया नारद मुनि से सुन रही थी कृष्ण भगवान के बारे में, रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर से महाप्रभु के बारे में सुन रहे थे। उनका मन इतना उत्सुक हो गया, उनके मन में एक ही इच्छा था, कुछ भी हो जाए मुझे महाप्रभु की प्राप्ति करनी है। तो उसी समय क्या होता है, जब महाप्रभु 24 साल के थे, महाप्रभु संन्यास लेते हैं और महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन की ओर जा रहे थे। वृंदावन वृंदावन करके चिल्ला के जा रहे हैं। और नित्यानंद वो महाप्रभु के असिस्टेंट है कि नहीं। ये पूरे कहानी में हम देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु का अलग एक पर्सनालिटी है, अवधूत। तो महाप्रभु वृंदावन वृंदावन करके भाग रहे हैं। नित्यानंद प्रभु वहाँ के थोड़े बच्चों को सेटिंग करते हैं और बोलते हैं, जब महाप्रभु पूछेंगे वृंदावन का रास्ता, आप शांतिपुर का रास्ता दिखाना, गंगा की ओर। और महाप्रभु इतने पागल है कि हमारा पूरा संप्रदाय पागलों का संप्रदाय है। महाप्रभु इतने पागल है, वृंदावन की ओर भाग रहे हैं, हाथ में मैप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे भाग रहे हैं वृंदावन वृंदावन, कहाँ जाना है पता नहीं। तो नित्यानंद ने फ़ायदा उठा लिया महाप्रभु के पागलपन का, और ये बच्चे वहाँ पे खड़े थे। महाप्रभु इन बच्चों को पूछते हैं वृंदावन का रास्ता क्या है, तो ये बच्चे शांतिपुर की ओर दिखाते हैं और महाप्रभु शांतिपुर आ जाते हैं, जो गंगा के तट में है, अद्वैत आचार्य के घर है। जब महाप्रभु वहाँ पे आते हैं, उनको समझ में आता है कि नित्यानंद ने धोखा कर दिया, धोखा दे दिया, पर अभी क्या करें, भगवान तो भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन हो। तो महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन रुकते हैं और नवद्वीप के सब भक्त, क्योंकि अभी महाप्रभु ने संन्यास लिया है, तो उन सबको बहुत बुरा लगता है, बहुत टेस्ट पहुंचता है, तो वो सब लोग आते हैं महाप्रभु के सानिध्य में। तो उस समय रघुनाथ दास महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। तो षड गोस्वामी में से रघुनाथ दास गोस्वामी पहले गोस्वामी हैं जो महाप्रभु से मिलते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी का उम्र बहुत कम था, यंग बॉय। उन्होंने हरिदास ठाकुर से इतना सुना था महाप्रभु के बारे में, फाइनली उनको भी महाप्रभु देखने को मिल रहा है। पागल होकर अपने पिताजी का परमिशन लेके शांतिपुर जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। और जितना उन्होंने सुना था महाप्रभु की सुंदरता के बारे में, जब वो एक्चुअली महाप्रभु को देखते हैं, उनको समझ में आता है मैं जो सुना था और जो मैं एक्चुअली देख रहा हूँ उसमें बहुत फर्क है। महाप्रभु इतने सुंदर हैं, शब्दों में भगवान की सुंदरता को वर्णन कर ही नहीं सकते। जनरली आप शास्त्र पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कैसा होता है, भगवान जो है कमल की तरह है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। भगवान कृष्ण का नाभि पंकज की तरह है, भगवान कृष्ण का मुख कमल पंकज की तरह है, लोटस लव है। या भगवान का कंपैरिजन होता है चंद्र से, कृष्णा इज लाइक अ मून। तो ये दुनिया में दो ही चीज हैं जो एक्चुअली सुंदर हैं, एक है कमल और दूसरा है चंद्र। पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की सुंदरता को देखते हैं, वो इतने विस्मय में आते हैं, उनको लगता है कि ये दो कंपैरिजन भी फीका है, भगवान को किसी भी शब्दों से कंपेयर कर ही नहीं सकते। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ग्रीडी थे, इतने उत्सुक थे महाप्रभु की सुंदरता को पीने के लिए, अपने आंखों से जैसे मधुमक्खी फूल का जो रस चूसता है, वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की सुंदरता को अपने आंखों से पी रहे थे, कंप्लीटली ड्रिंकिंग। तो समय अद्वैत आचार्य, जिनका घर था शांतिपुर में, महाप्रभु आए थे। अद्वैत आचार्य रघुनाथ को बहुत प्रेम देते हैं, क्योंकि रघुनाथ के जो पिताजी थे और अंकल थे, चाचा जी थे, जैसा मैंने बताया, बहुत धनी लोग थे।
तो लगभग महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के ये मेन क्या पैटर्न्स या वेल विशर्स डोनर्स थे। तो जैसे डोनर्स को अच्छा ख्याल रखते हैं, अभी कोई डोनर का लड़का है, इतना बड़ा वीआईपी का लड़का है, उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो अद्वैत आचार्य ने रघुनाथ का बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और रघुनाथ को महाप्रभु का उच्चिष्ट इत्यादि दिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी 5 से 7 दिन महाप्रभु के साथ रुकते हैं और महाप्रभु वहाँ से वापस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी भी वापस घर आते हैं। पर रघुनाथ दास गोस्वामी घर वापस आते हैं पर वही रघुनाथ नहीं थे, अभी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म रघुनाथ। अभी किसी व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया है साक्षात, वो व्यक्ति का क्या लेवल होगा। तो रघुनाथ बिल्कुल एक पागल व्यक्ति की तरह हो गए, कंप्लीट लाइक अ मैड मैन। और रघुनाथ दास गोस्वामी सो रहे थे, खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उनके मन में महाप्रभु का ही दर्शन आ रहा था, कंटिन्यूसली सीइंग महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, स्थावर जंगम देके ना देके तारा मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। जो भगवान के महान भक्त होते हैं हर जगह में कृष्ण को ही देखते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन। जिनके पास ये प्रेम के अंजन है वो सब जगह भगवान को ही देखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सब जगह महाप्रभु को देख रहे थे और उनको लग रहा था कि उनका जो महल, इतना अमीर महल में रह रहे थे, इतना धनी ऐश्वर्यशाली महल, उनको लग रहा था ये महल जो है एक कैद खाने की तरह है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली कंट्रोल नहीं कर पाते, एक दिन घर छोड़ के भाग जाते हैं और उनके पिताजी कैसे तो उन्होंने देख लिया, बच्चे को भागते हुए पकड़ के वापस लाते हैं। तो फिर से रघुनाथ दास गोस्वामी भाग जाते हैं, फिर से उनके पिताजी पकड़ के लाते हैं। तो उनके पिताजी जो हैं 11 लोगों को रखते हैं रघुनाथ पे सिक्योरिटी के रूप में, 11 पीपल। इमेजिन करो, पर्सनल सिक्योरिटी 11 पीपल। 5 वॉचमैन थे, 4 लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के पर्सनल सर्वेंट और 2 लोग कुक्स, 2 ब्राह्मण कुक्स। ये इनका ऐश्वर्य था, 11 पर्सनल सर्वेंट्स। और ये 11 लोग दिन रात रघुनाथ दास गोस्वामी को देख रहे थे। तो फाइनली उनके पिताजी डिसाइड करते हैं ये लड़का ऐसा नहीं मानेगा, इसका शादी करा लेते हैं, ये बेस्ट तरीका है कि नहीं, व्यक्ति को ये भौतिक दुनिया में फंसा के रखने के लिए। तो एक बहुत सुंदर लड़की के साथ, जो अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर थी, उनके साथ रघुनाथ का विवाह करा देते हैं। उनको लगता है अभी इसका जो भक्ति का भूत है वो उतर जाएगा। पर उनको ये पता नहीं था, वो चाहते थे कि ये जो स्त्री है रघुनाथ के मन को पकड़ के रखेगी। पर रघुनाथ ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन को महाप्रभु ऑलरेडी लेके गए थे, तो उनका मन उनके पास था ही नहीं, उनको कैसे बंदी बना सकते हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं, उस समय भगवान कृष्ण थोड़े समय बाद उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, गोपियों को थोड़ा सांत्वना देने के लिए। तो उद्धव जी जब आते हैं, गोपियों को बोलते हैं आपका जो मन है कृष्ण में लगाओ, कृष्ण को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कृष्ण में मन लगाओ। तो गोपियाँ बोलते हैं कृष्ण में मन लगाने के लिए मन तो होना चाहिए, मन को ही लेके गया कृष्ण, कृष्ण में कहाँ से मन लगाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा परिस्थिति था, विवाह तो करा दिया फिर भी इनका मन ये सब चीज़ में नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति इतना गाढ़ा प्रेम प्राप्त करता है, उसको कोई व्यक्ति बांध नहीं सकता। नो वन कैन बाइंड सच अ पर्सन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे शादी विवाह तो हो जाता है। काफ़ी दिन होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर से एक समाचार मिलता है थोड़े साल बाद कि महाप्रभु फिर से एक बार शांतिपुर आए हैं। अगर आप लोग चैतन्य चरितामृत अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो महाप्रभु संन्यास लेके 24 साल की उम्र में जगन्नाथपुरी जाते हैं और थोड़ा समय जगन्नाथपुरी में रुकने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करके आते हैं। और उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों का परमिशन लेके वृंदावन की ओर जाते हैं। पर एक्चुअली महाप्रभु इस बार पहले बार जब वृंदावन की ओर जाते हैं, महाप्रभु वृंदावन पहुंचते नहीं, बंगाल के रास्ते से जा रहे थे। महाप्रभु पानी आटी आते हैं, कुमार हट आते हैं, श्रीवास ठाकुर से मिलते हैं, कुलिया, रामकेली, रूप सनातन का उद्धार करके फिर से शांतिपुर आते हैं। तो दूसरे बार महाप्रभु का आगमन शांतिपुर में होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे महाप्रभु से मिलने के लिए परमिशन दीजिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी के पास जाके बोलते हैं आज्ञा देह यान देखी प्रभुर चरण
अन्यथा न रहे मोर शरीरे जीवन। तो पिताजी के पास जाके बोलते हैं आप प्लीज मुझे परमिशन दे दो महाप्रभु से मिलने के लिए, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मैं जीवित ही नहीं रहूंगा। तो पिताजी समझ गए बहुत सेंसिटिव है लड़का, कुछ भी कर सकता है, बहुत इमोशनल है। पिताजी बोलते हैं ठीक है, पर अकेले नहीं, अपने 5 से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी को भेजते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से काफ़ी समय बाद, सालों बाद महाप्रभु से मिलके इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन सोच रहे थे, क्योंकि उनके मन में एक ही प्रश्न था, उनका एक ही क्वेश्चन था कि कब मैं घर से भागूं। बहुत बार प्रयास किया, हर बार भागे, उनके पिताजी पकड़ के आए। तो महाप्रभु के सानिध्य में थे, फिर भी उनके मन में यही चल रहा था, मैं कब महाप्रभु की प्राप्ति कर सकता हूँ, कब घर छोड़ के भाग सकता हूँ। तो महाप्रभु जो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय को जानते हैं, है कि नहीं। तो महाप्रभु एक दिन बिना रघुनाथ दास गोस्वामी प्रश्न किए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, स्थिरहान गरे याओ ना हो वातुल, क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधकुल। तो महाप्रभु बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, अरे रघुनाथ, पागल की तरह बर्ताव मत करो, नॉर्मल व्यक्ति बनो, ग्रेजुअली समय के साथ तुमको मेरी प्राप्ति होगी। मरकट वैराग्य ना कर लोक देकान, यथा योग्य विषय बुंज अनासक्तहान। ना महाप्रभु बताते हैं रघुनाथ को, बंदर की तरह वैराग्य मत दिखाओ। बंदर क्या करता है, बाहर से वैराग्य का जीवन दिखाता है पर बहुत सारा भोग वृत्ति करता है। तो महाप्रभु बोलते हैं ऐसा वृत्ति करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, समय के साथ तुम्हारा उद्धार होगा। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं अंदर से निष्ठा बनाओ कि मुझे प्राप्ति करनी है आपकी, पर बाहर से नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, बाह्य लोक व्यवहार, बहुत जल्दी आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी। और महाप्रभु रघुनाथ को बोलते हैं कब तुम भाग सकते हो, वृंदावन देखी यबे असीब नीला चले, तबे तुम्हें आमा पाश आसिहा कौन चले। तो महाप्रभु बोलते हैं इस बार मैं निकला हूँ वृंदावन के लिए, पर वृंदावन जा नहीं पा रहा हूँ, मैं वापस जगन्नाथपुरी जाऊँगा। दूसरे बार जब मैं वृंदावन जाऊँगा और वापस जगन्नाथपुरी आऊँगा, तब आपका समय आएगा। तो महाप्रभु बता रहे हैं हर चीज़ के लिए एक समय है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। श्रील रूप गोस्वामी उनके उपदेशामृत में भक्ति में प्रगति करने के लिए अलग अलग सिद्धांत बताते हैं। उत्साह, निश्चया, धैर्य। भक्त को बहुत उत्साही भी होना चाहिए, बहुत डिटरमिन्ड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ धैर्य भी रखना है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइमिंग है। भगवान कृष्ण की कृपा, वो कब दरवाज़ा खुलेगा वो भगवान कृष्ण को ही पता है। वी हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो महाप्रभु बोलते हैं आप नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव करो, अंदर से आप मेरी भक्ति करो, मेरी प्राप्ति करने का इच्छा तीव्र रखो, बहुत जल्दी आपका उद्धार होगा। तो रघुनाथ को महाप्रभु इस प्रकार काउंसलिंग करते हैं। जब रघुनाथ वापस आते हैं घर में, रघुनाथ नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाता है, मतलब बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा घर छोड़ के बार बार भाग नहीं रहे। तो उनके पिताजी और उनके चाचा जी को लगने लगता है कि लड़का थोड़ा बहुत सुधर गया है कि नहीं, इस्कॉन का भूत उतर गया, अभी नॉर्मल हो गया लड़का। उनके पिताजी को ऐसा लगने लगता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है एक सुंदर प्रसंग, जिससे पता चलता है कि ये जो षड गोस्वामी थे, रघुनाथ दास इत्यादि, मटीरियली भी बहुत इंटेलिजेंट थे, वेरी इंटेलिजेंट मटीरियली। तो एक उदाहरण आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बुद्धिमान थे मटीरियली। तो क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, रघुनाथ के जो पिताजी थे और चाचा जी थे टैक्स कलेक्टर थे। तो वो लोग क्या करते थे, लोगों से आदि सप्तग्राम मतलब 6 गांव थे वहाँ पे, सॉरी 7 गांव, सप्तग्राम 7 गांवों से लोगों का कर वसूल करते थे, टैक्स। 20 लाख सोने का कॉइन्स इकट्ठा होता था, 20 लाख गोल्ड कॉइन्स लोगों से टैक्स। तो इसमें से क्या करते थे, 15 लाख गोल्ड कॉइन गवर्नमेंट को देते थे और 5 लाख गोल्ड कॉइन अपने पास रखते थे। ये इनका सिस्टम था। तो पर क्या होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे और चाचा जी थे थोड़े लोभी बनते हैं। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देना कितना था, 15 लाख गोल्ड कॉइन, 5 लाख अपने पास रखना था, पर वो गवर्नमेंट को 12 लाख गोल्ड कॉइन्स देते हैं, अपने पास 8 लाख गोल्ड कॉइन रखते हैं। तो ये जो ग्रीड है ना, लोभ, जितना मिले व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, उनको और करने का इच्छा है, और प्राप्त करने का। तो इस तरह से बेसिकली 3 लाख गोल्ड कॉइन के हेरा फेरी कर रहे थे, समझ आ रहा है, 3 लाख गोल्ड कॉइन्स दे वर टेकिंग इट।
तो क्या होता है, इनके पहले इनको मजूमदार का टाइटल मिला था। इसके पहले एक टर्किश व्यक्ति था, मुस्लिम व्यक्ति था, जिसको एक्चुअली ये पोस्ट मिला था। उससे ये पोस्ट छीन के गवर्नमेंट इनको दे देता है। तो ये टर्किश चौधरी हमेशा ढूंढ रहा था ये लोग गलती कब करेंगे। तो इनको समझ में आता है ये लोग अकाउंट्स का हेरा फेरी कर रहे हैं। तो ये टर्किश चौधरी जाके राजा को कंप्लेन कर देता है ये लोग आपके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। तो राजा टर्किश चौधरी को बोलता है आप जाके इनको गिरफ्तार करो, इनको दंड दे दो। तो ये टर्किश चौधरी जो हैं, ये मुस्लिम व्यक्ति रघुनाथ के पिताजी और चाचा जी को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। ये दोनों भाग जाते हैं, दे जस्ट रन अवे, एब्सकॉन्ड होके भाग जाते हैं। तो ये व्यक्ति है टर्किश मुस्लिम जो है, रघुनाथ को गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी रघुनाथ दिखने में इतने मासूम, और मासूम भी थे, ऐसा नहीं दिखने में, एक्चुअल बहुत मासूम थे, बहुत सुंदर थे। तो जब ये मुस्लिम व्यक्ति रघुनाथ को पीटने के लिए जाता है कारागृह में, प्रिजन हाउस में, रघुनाथ को देख के उनका दिल पिघल जाता है। तो एक दिन रघुनाथ बहुत प्रेम के साथ ये टर्किश मुस्लिम से बात करते हैं, देखो मेरे पिताजी और चाचा जी और आप तीनों भाई भाई हो, भाइयों के बीच में कभी झगड़ा होता है, कभी साथ में आते हैं, कभी झगड़ा करते हैं। तो रघुनाथ बोलते हैं आज आप लोग झगड़ा कर रहे हो, कल डेफिनेटली आप साथ में मिलकर खाना भी खाओगे, मैं भी आपका लड़का हूँ, है कि नहीं, आप मेरे पिता समान हो, मैं भी आपका लड़का हूँ, आप मुझे इतना तंग मत करना। तो रघुनाथ के मीठे शब्दों से इसका दिल पिघल जाता है। तो ये व्यक्ति बोलता है ठीक है, आप क्या करो, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरा मीटिंग अरेंज करना आपके चाचा जी के साथ और पिताजी के साथ, और उनको बोलना खाना है तो मुझे भी खिला के खाओ, है कि नहीं। ये लोग क्या कर रहे थे, रघुनाथ के पिताजी और चाचा जी 3 लाख एक्स्ट्रा खा रहे थे। तो ये टर्किश चौधरी बोलता है मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मुझे भी खिलाना। तो ऐसा एक मीटिंग अरेंज हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी और ये जो षड गोस्वामी है मटीरियली भी बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको मटीरियल बिजनेस भी मैनेज करना बहुत अच्छे से आता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से दूसरी बार मिलने के बाद 1 साल तक फर्स्ट क्लास बिजनेस मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं फॉर 1 फुल ईयर। तो उनके पिताजी को लगने लगा कि लड़का नॉर्मल हो गया, थोड़ा सिक्योरिटी इत्यादि कम कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये वापस भागेगा नहीं। 1 साल होने के बाद एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर रघुनाथ रात को उठते हैं और जब कोई देख नहीं रहा है भाग जाते हैं, और फिर से उनके पिताजी उनको पकड़ लेते हैं। तो रघुनाथ के पिताजी को समझ में आता है 1 साल तक ये लड़का नाटक ही कर रहा था, है कि नहीं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहा था, पर ये सब नाटक है, इसका भूत बहुत चढ़ा है भक्ति का। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी की जो माँ हैं उनके हस्बैंड के पास, रघुनाथ के पिताजी के पास आके बोलते हैं हमारा लड़का पागल हो गया है, उसको रस्सी से बांधना चाहिए अभी। तो उनके पिताजी बोलते हैं अगर इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी स्त्री इसको बांध नहीं पाई, रस्सी क्या बांधेगा इसको। उनके पिताजी बोलते हैं जिस व्यक्ति को महाप्रभु के प्रति पागलपन प्राप्त हुआ है, जिस व्यक्ति को भगवान का कृपा प्राप्त हुआ है, ऐसे पागल व्यक्ति को कोई बांध नहीं सकता। नो वन कैन बाइंड सच अ मैड मैन। तो ये एक्चुअली एक तरह से रघुनाथ के पिताजी रघुनाथ दास गोस्वामी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट क्या है कि अगर हम कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, यह सर्टिफिकेट मिलना चाहिए लोगों से कि ये व्यक्ति कृष्ण के लिए बिल्कुल पागल हो गया है, बिकम मैड फॉर कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जब 70 साल का उम्र था प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते थे। तो प्रभुपाद वो सुमति मोराजी उसके पास जाते हैं, इनका शिप का कंपनी था, इंडिया स्टीम शिप कंपनी। तो प्रभुपाद अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना समय रुके हैं, इनको अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है क्योंकि सन्यासी का अपॉइंटमेंट कौन देगा। प्रभुपाद ये जो माता जी हैं, ये जो बिजनेस ओनर है, उनके सीढ़ी में ही बैठ गए ऑफिस के, और फाइनली दिन भर प्रभुपाद वहाँ पे बैठे रहे। इमेजिन करो इतने बूढ़े व्यक्ति सीढ़ी में बैठे हैं। तो फाइनली ये जो स्त्री है सुमति मोराजी प्रभुपाद से मिलती है और प्रभुपाद पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मुझे अमेरिका जाना है। तो तुरंत इसके मुख से क्या शब्द निकलता पता है, बोलती है आप पागल हो चुके हो, 70 साल है आपका, आप अमेरिका जाओगे, इतने ठंडे जगह पे मर जाओगे, यू विल डाई। लिटरली शी सेड दिस। प्रभुपाद सेड नथिंग डूइंग, मुझे जाना ही है, मरा तो भी चलेगा, मुझे जाना ही है। क्योंकि प्रभुपाद के पास ऐसा एक पागलपन था, ही हैड सच ग्रेट मैडनेस, इसलिए उनको इस्कॉन के रूप में सफलता मिलता है। तो ये पागलपन भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता का ऐसा डिस्कशन होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं ये रघुनाथ को ज़्यादा बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। तो जब व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, उसके मार्ग में बहुत सारे अड़चन आते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं भक्तों के मार्ग में अड़चन क्यों आते हैं। भगवान इन अड़चनों को बेचते हैं ये देखने के लिए ये भक्त मेरी प्राप्ति करने के लिए कितना सीरियस है। भगवान भक्तों के डिटर्मिनेशन को टेस्ट करते हैं। तो इतने बार रघुनाथ दास गोस्वामी फेल हो गए, फिर भी उनका इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था, रघुनाथ का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। तो क्योंकि इतने डिटर्मिन्ड थे, एक बार उनको फिर से एक बहुत शुभ समाचार मिलता है। आदि सप्तग्राम उनके गांव के पास ही एक जगह है पानीहटी। तो उनको समाचार मिलता है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं वहाँ पे अपने भक्तों के साथ और वहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर से अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दो जाने के लिए। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी भाग रहे हैं घर छोड़ के, पिताजी को छोड़ के, पर हर बार जाना पड़ रहा है महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पास, पिताजी के पास ही जा रहे हैं। तो पिताजी भी बोलते हैं ठीक है चले जाओ, है कि नहीं, कितना कंट्रोल कर पाएंगे लड़के को। तो थोड़े सैनिकों के साथ, थोड़े गार्ड्स के साथ रघुनाथ को भेज देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी जब पानीहाटी आते हैं और नित्यानंद प्रभु को देखते हैं अपने इतने पार्षदों के साथ। रघुनाथ बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। यहाँ पे उल्टा ही सीन है, नित्यानंद प्रभु इतने खुश हैं, अपने भक्तों के साथ बैठे हैं। पानीहाटी में अभी भी गंगा के तट पे है पानीहाटी। ये पानीहाटी गांव वृंदावन से अभिन्न माना जाता है और वहाँ पे ये वट वृक्ष अभी भी है जिसके नीचे नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे। और नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर लग रहे थे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं नित्यानंद प्रभु का चरण जो है कोटि चंद्र की तरह है, इतना शीतलता देता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से को देखते हैं। रघुनाथ दास बहुत दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो ये इन षड गोस्वामी, इन महान भक्तों का खासियत था, इनका ये नम्रता। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाते ही नहीं, बहुत दूर से प्रणाम करते हैं। तो कोई भक्त जाके नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं देखो वहाँ पे रघुनाथ दास दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बुला के लाते हैं और नित्यानंद प्रभु के सर पे अपना चरण रखते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं निकटे ना आइस चोर भाग दूर दूरे आज लागी पांची दाढ़ी मो तुम्हारे। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं तुम चोर की तरह, चोर जो है ना पुलिस से दूर रहता है, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप चोर की तरह मुझसे दूर रह रहे हो, आज मैं आपको दंड दूंगा। आई एम अ पुलिस, आई विल पनिश यू। तो हमारे आचार्य बताते हैं नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को चोर क्यों बोल रहे हैं, वाई इज कॉलिंग रघुनाथ द थीफ। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं पर उन्होंने अब तक नित्यानंद प्रभु का पूर्ण रूप से परमिशन नहीं लिया। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु किसके संपत्ति हैं, नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो गुरु के माध्यम से ही भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये भगवान कृष्ण का सिस्टम है। अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु के माध्यम से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब तक उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद कृपा नहीं लिया, इसलिए वो बार बार फेल हो रहे थे। वो महाप्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं पर टिकट जो है, परमिट टिकट नित्यानंद प्रभु से लेना है। इसलिए नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को चोर बोलते हैं और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आज मैं आपको दंड दूंगा। और नित्यानंद प्रभु ये दंड जो है गुस्से से नहीं दे रहे हैं, बहुत प्रेम और करुणा के साथ ये दंड देते हैं। लोचनदास ठाकुर उनके गीत में बताते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताई नगरे विदाय। नित्यानंद प्रभु इनके अंदर क्रोध नहीं है, जब वो क्रोध दिखाते हैं वो उसमें भी उनका करुणा है। तो भगवान जो है किसी को दंडित करें या किसी पर अपना कृपा करें, दोनों में भगवान की कृपा है। बोथ इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बोलते हैं आप बहुत धनी परिवार से हो, आपका दंड क्या है, मुझे और मेरे सब भक्तों को चिड़ा दही खिलाओ। क्योंकि धनी व्यक्ति है, पैसा तो बहुत है इसके पास, है कि नहीं, पिताजी ने बहुत पैसा दिया है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ठीक है, हम सब भक्त गरीब हैं, तुम अमीर घर से हो, हम सबको चिड़ा दही फ्री स्पॉन्सर करो। तो ये इनका दंड था और ये जो दंड है हमारा एक उत्सव बन जाता है। तो जनरली पनिशमेंट
जब बोलते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट के साथ एक भय आता है, एक एक दुख आता है, राइट। और फेस्टिवल, उत्सव बोलते हैं तो एक आनंद का वातावरण है, पर ये चिढ़ादही उत्सव क्या बताएं, फेस्टिवल ऑफ पनिशमेंट। फेस्टिवल है पर किसका? दंड का। पनिशमेंट और फेस्टिवल कभी साथ में नहीं जाता, पर ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, भगवान के महान भक्तों की कृपा है, पनिशमेंट और उत्सव दोनों को साथ में ला सकते हैं। हम देखते हैं दामोदर लीला के समय, है कि नहीं, नारद मुनि जब यशोदा भगवान कृष्ण को ये उकल से बांध देती है और यशोदा माता चली जाती है, उसके बाद भगवान कृष्ण आके ये नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। ये नलकुबेर मणिग्रीव को, इनको ऐसा वृक्ष का योनि कैसे मिलता है? नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था, नारद मुनि का पनिशमेंट था, पर एक्चुअली वो पनिशमेंट एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है, क्योंकि नलकुबेर मणिग्रीव ये वृक्ष के रूप में रोज वही नंद के आंगन में खड़े होके कृष्ण भगवान के सब लीलाओं को देख रहे थे। तो ये पनिशमेंट है, कृष्ण का देखना कंटिन्यूसली पनिशमेंट है, ये उत्सव है, इट्स एक्चुअली फेस्टिवल। तो कहने करते हैं, जब नित्यानंद प्रभु जैसे महान भक्तों की कृपा मिलती है, गुरुजनों की कृपा मिलती है, वो दंड भी एक उत्सव है। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ को बोलते हैं, आप मेरे भक्तों को सबको चिढ़ा दही खिलाओ। और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने खुश हो जाते हैं, ही बिकम सो हैप्पी।